हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सब लोग आ जाइए क्लास में, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चलिए भाई, सब लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्लास में, तो स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। सभी लोग आ जाइए। जैसा कि आप सभी को पता है, ज्योमेट्री चल रहा है। ज्योमेट्री में मैं आप सभी को ट्राइंगल पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? त्रिभुजों के बारे में पढ़ा रहा हूं। त्रिभुज के बारे में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस अलजेब्रा में आज के सेशन में आपको देखने को मिलेंगे। तो ट्राइंगल की आपकी प्रॉपर्टीज बता रहा था मैं आप सभी को। ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे थे अच्छे से। तो आइए जरा आज और आगे कंटिन्यू हम लोग करते हैं। ठीक, तो यहां पर एक प्रॉपर्टी नंबर 3, दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली थी गुणधर्म त्रिभुजों के, है ना। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग अलका, पूजा, हर्ष, वेलकम है आप सभी का। तो मेरे भाई तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, देखिएगा यहां पर क्या लिखा है। यहां लिखा है कि बड़ी भुजा के विपरीत का एंगल हमेशा छोटी भुजा के विपरीत के एंगल से बड़ा होता है। बड़ी भुजा के विपरीत का एंगल हमेशा छोटी भुजा के विपरीत के एंगल से बड़ा होता है। मतलब मैं आपको आसान भाषा में पढ़ाऊंगा, इसी का ही दूसरा यह है, बड़े कोण के विपरीत की भुजा हमेशा छोटे कोण के विपरीत की भुजा से बड़े होती है। मतलब कहने का यह है, बेसिकली मैं आपको बताऊं, जैसे एक ट्राइंगल है, जैसे मेरे भाई एक ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल है जैसे। तो मान लेते हैं ये वाला एंगल दे दिया यहां पर 80, ठीक है, और ये वाला एंगल दे दिया 30, है ना, और ये एंगल दे दिया आपका 70, ABC। तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, कितना हो गया, 180 हो गया, बिल्कुल। तो मेरे भाई ये 80 है, ये 70 है, 30 है। तो बड़े एंगल के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी, यानी इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, ये वाली सबसे बड़ी भुजा होगी AC। उससे छोटी भुजा कौन सी होगी, इससे छोटा एंगल 70 है, तो इससे छोटी भुजा होगी मेरे भाई कौन सी, BC। और सबसे छोटी भुजा होगी मेरे भाई ये, सबसे छोटी भुजा होगी AB। तो बेसिकली यही थ्योरम है कि बड़े एंगल के सामने की भुजा बड़ी होती है और छोटे एंगल के जो सामने की भुजा होती है वो छोटी होती है। यही बात इस क्वेश्चन में कहने की वो कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो बड़े कोण के विपरीत की भुजा हमेशा छोटे कोण के विपरीत की भुजा से बड़ी होती है ना। छोटे कोण के सामने छोटी बनेगी, बड़े कोण के सामने बड़ी बनेगी। तो ये बात यहां पर बोला गया है, ठीक है मेरे भाई। और पीछे भी आपका बड़ी भुजा के विपरीत का कोण हमेशा छोटी भुजा के विपरीत के कोण से बड़ा होता है। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि इन सब में सबसे बड़ी भुजा जो है AC है, तो AC के सामने वाला कोण सबसे बड़ा होगा। इन सब में सबसे, इससे छोटी मान लिया ये है, तो इससे छोटा ये होगा। तो मतलब उल्टा इसके, देखो बेसिकली बड़े कोण के सामने वाली की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी। इसका उल्टा, बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होगा, छोटी भुजा के सामने वाला कोण छोटा होगा। बस ये बात यहां पर लिखी हुई है। इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे होगा वो भी हम बताएंगे अभी, है ना। जाहिर सी बात है, एक बात आप समझिए यहां पर, इसको हम लोग और अच्छे से देखें तो आप खुद समझदार हैं। एक तो एंगल ये है ना, अब एक एंगल, इसको मैं एंगल को बड़ा कर दूं, ध्यान से देखिएगा, जाहिर सी बात, इस एंगल को मैं बड़ा कर दूं तो ये भुजा भी तो बढ़ रही है। जितना छोटा करता जाऊंगा छोटी होती जाएगी, जितना बढ़ाता जाऊंगा उसके सामने की भुजा उतनी बड़ी होती जाएगी। कॉमन सेंस की बात है ना। चलिए, तो मेरे भाई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। यहां पर बोल रहा है ट्राइंगल ABC में एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B बराबर 145 डिग्री है। तो एंगल C कितना होगा इस हिसाब से, मेरे भाई बताओ जरा, एंगल C कितना होगा यहां से, 180 में से 145 घटाएंगे, 35 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 35 डिग्री। एंगल C कितना आ जाएगा, 35 डिग्री। एंगल C 35 है, तो एंगल B कितना होगा। अब यहां से मेरे भाई 2 एंगल B 180 माइनस 35, तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, 145 का आधा।
एंगल बी आ जाएगा कितना, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 72.2। एंगल बी आ गया 72.2। अब एंगल ए और एंगल बी कितना था, 145 डिग्री। एंगल बी 72.2 है, तो मेरे भाई एंगल ए भी कितना होगा, 72.2 ही तो होगा। 72.2 कह रहा हूं, 72.5 होगा, है ना, क्योंकि इन दोनों का योग 145 है। इसमें से 145 में से इसे घटाएंगे तो यही आएगा 72। मतलब एंगल ए और एंगल बी बराबर हैं। तो अगर मैं यहां पर इसको बनाऊं ट्राइंगल को, अगर मेरे भाई मैं इस ट्राइंगल को बनाऊं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये ए, ये बी, ये सी, ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, बराबर है ना, 72.2, 72.2। और ये वाला एंगल कितना है, ये है आपका एंगल सी, कितना आ रहा था, 35। अच्छा, एंगल सी 35 है। तो मैंने इसको फिगर को थोड़ा सा इस तरीके से बनाना चाहिए था, इसको इस तरीके से बनाना चाहिए। अब ठीक, ये ज्यादा ठीक है। अब एंगल ए एंगल बी आपस में बराबर, और ये कितना है, 35, एंगल सी 35। अरे एंगल सी कितना है, 35। ठीक है, ये बराबर है 72.2, 72.2, 72 क्या, 2 क्यों कह रहा हूं बार बार, 72.5 और 72.5, ये दोनों एंगल आपस में बराबर, ये भी इतने का ही। अब यहां पर बोला है कौन सा संबंध सही है, सी ए बराबर ए बी के। देखो हमने ये तो पढ़ा है पीछे कि बराबर कोणों के सामने वाली भुजा भी बराबर हो। सी ए बराबर ए बी के नहीं, सी ए बराबर बी सी के। तो पहला तो गलत है, बी सी छोटी है ए बी से, बी सी छोटी है, बी सी छोटी है ए बी से। भाई कैसे बी सी छोटी हो जाएगी, बड़े कोण के सामने की भुजा तो बड़ी आएगी, है ना, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी। तो मेरे भाई यहां पर ए बी छोटी होगी बी सी से, ये गलत है, ये ऐसे होना चाहिए था, ए बी छोटी होगी बी सी से, तो ये गलत है। आगे देखेंगे मेरे भाई, यहां पर तीसरा ऑप्शन देखें, सी ए बड़ी है, सी ए बड़ी है ए बी से, बिल्कुल 72 के सामने वाली बड़ी होगी, ये ए बी छोटी होगी, 35 के सामने वाली छोटी होगी, तो सी आंसर सही। मेरे भाई क्या आंसर सही है, सी ऑप्शन आंसर सही है। ये भी गलत, ये भी गलत, तो सी आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता आपको कोई भी दिक्कत इसमें होनी चाहिए। इसको बनाइए सभी लोग, कीजिए। समझ में आ गया सभी के, आसान था, है ना। अगला देखिएगा क्या कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर के एंगल पी क्यू आर का अनुपात दे रखा है। त्रिभुज पी क्यू आर, ये दो भाग में 2x मान लो, ये 4x मान लो, और ये 9x। अनुपात दे रखा, कौन सा सही है, सबसे बड़ी कौन सी होगी, बड़े कोण की भुजा सबसे बड़ी, बड़े कोण के सामने वाली सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी पी क्यू, उससे छोटी पी आर, पी आर, और सबसे छोटी क्यू आर। तो मेरे भाई ये कौन सा ऑप्शन है, पी क्यू पी आर क्यू आर, पी क्यू क्यू आर, सॉरी ये गलत है, पी क्यू सबसे बड़ी ये है, पी क्यू पी आर और क्यू आर, बी ऑप्शन आंसर, बी ऑप्शन आंसर है। सबको क्लियर है, सभी के समझ में आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, आसान क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, और यहां पर एक और प्रॉपर्टी है आपके सामने, ये आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए मेरे भाई। ये सिंपल क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज की किसी भुजा को आगे तक बढ़ाया जाता है, त्रिभुज की किसी भुजा को आगे तक बढ़ाया जाता है, आगे तक बढ़ाया जाता है, इस प्रकार बना बाह्य कोण दो विपरीतांतिक कोणों के योग के बराबर होता है। मेरे भाई ये तो आप सभी को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए किसी तरीके की, है ना, ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। किसी भुजा को
ये आगे तक बढ़ाया गया है, एक भुजा आगे तक बढ़ाई गई है ना। तो मेरे भाई ये कह रहा है इस प्रकार बना जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो कोण, ये जो अंदर वाले जो एंगल होते हैं इंटीरियर एंगल, दो विपरीतांतिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो मेरे भाई ये वाला एंगल जो है वो इन दोनों के योग के बराबर होगा, ये कह रहा है। तो मेरे भाई यहां पर ये बात इन्होंने बोली है, सिंपल सी बात है। और एक प्रॉपर्टी इसमें यहां पर ध्यान रखनी है आपको कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को दोनों ओर बढ़ाया जाए, दोनों ओर बढ़ाया जाए, तो इस प्रकार बने बाह्य कोणों का योग, ये जो एक्सटीरियर एंगल बनते हैं दोनों, इनका योग हमेशा 180 डिग्री से अधिक होगा। इन दोनों का जो सम होगा एंगल 4 एंगल 5 का, वो हमेशा 180 डिग्री से क्या होगा, अधिक होगा। ध्यान रखिएगा ये बात कि इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री से अधिक होता है, ये बात ध्यान रखने की है। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। यहां पर बोल रहा है कि एक पी क्यू आर त्रिभुज है, इसकी भुजा पी आर को एस तक इस प्रकार बढ़ाया जाए। पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो कह रहा है पी आर को एस तक इस प्रकार बढ़ाया जाए, पी आर को एस तक इस प्रकार बढ़ाया जाए। किस प्रकार बढ़ाया जाए, ताकि क्यू आर और आर एस बराबर, क्यू आर और आर एस बराबर, ये दोनों बराबर। एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू ये एंगल दे दिया 86 डिग्री। तो पी एस क्यू का मान क्या होगा, पी एस क्यू, इस वाले एंगल का मान क्या होगा, इस वाले एंगल का मान क्या होगा। तो मेरे भाई आपको ये बात तो पता है, ये बात तो आपको अच्छे से पता है कि ये दो भुजाएं बराबर, तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, यानी ये भी थीटा ये भी थीटा, है ना। और ये आप इस त्रिभुज को देखो, अगर आप अपने इस क्वेश्चन को ध्यान से, इस वाले ट्राइंगल में आप, ये एक्सटीरियर एंगल ही तो है इस वाले ट्राइंगल का, तो ये एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा, यानी ये जो एंगल होगा 86 वो थीटा प्लस थीटा के बराबर होगा। बोलो हाँ सर। तो 2 थीटा बराबर 86, तो थीटा बराबर 43। तो मेरे भाई ये एंगल जो पूछा है पी एस क्यू, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल पी एस क्यू बराबर 43 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन सिंपल है, 43 डिग्री इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कैची फिगर के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। कैची फिगर में तो आप सभी को पता है कि ये वाला जो एंगल होता है वो इसके, इसके और इसके तीनों के सम के बराबर होता है ना। तो ये आप दो भुजाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होते हैं। ये 130 तो ये भी 130, तो 130 बराबर होगा x प्लस वाई प्लस 40 के, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के। 90 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। समझ में आ गई बात आपके, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। क्लियर है ये तो, क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको मुझे नहीं लगता हो रही होगी, है ना। अगला देखिए, यहां पर बोला गया है कि दिए गए त्रिभुज में CD एंगल BCA का समद्विभाजक है। CD जो है एंगल BCA का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब समझते हो, ये ऐसी जो ये लाइन ऐसी है, ये इस एंगल को दो बराबर भागों में बांट रही है ना, बाइसेक्टर है, ठीक है, बाइसेक्टर है, दो भागों में बांट रही है। अब यहां पर कह रहा है कि मेरे भाई CD बराबर DA, CD बराबर DA के है। चलिए ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, मतलब इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। अब BDC ये वाला एंगल दे दिया यहां पर 76, तो मेरे भाई पिछले क्वेश्चन से ही ये वाला एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा,
तो मेरे भाई ये भी 38 होगा, ये भी 38 होगा। ये 76 है तो ये भी 38 होगा, ये भी 38 होगा। 38 दूनी तो 76 होता है। ओ हाँ ठीक है, 38 दूनी तो 76 होता है। ठीक है, तो मेरे भाई अब यहां पर पूछा कौन सा है, एंगल सीबीडी। ये एंगल पूछ रहा है कितना हो। अब मेरे भाई आप खुद समझदार हैं, ये 38 तो ये भी 38 होगा, ये 38 तो ये भी 38 होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर ही तो हैं, ये एंगल बाइसेक्टर। अब त्रिभुज ये थीटा मान लो, या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो मेरे भाई ये कितना होगा, 8 6 14 उधर चला जाएगा, और 7 3 10 और 1 11। तो मेरे भाई ये आ जाएगा 6 और 7 में से 1 गया, 66 डिग्री आंसर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 66 डिग्री इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सबकी समझ में मेरे बात आ गई होगी मेरे भाई, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है बस। अगला देखेंगे हम लोग, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। यहां पर बोल रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यूटी पी आर पर लंब है। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यूटी पी आर पर लंब है। त्रिभुज बनाओ मेरे भाई। देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यूटी जो है वो लंब है। क्यूटी पी आर पर लंब। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यूटी पी आर पर लंब है, ये क्या है? आगे देखिए, और क्यू आर पर एस बिंदु इस प्रकार है। क्यू आर पर एक एस बिंदु इस प्रकार है कि पी एस क्यू, अच्छा पी एस क्यू, कि पी एस क्यू मेरे भाई ये वाला जो एंगल है, पी एस क्यू ये वाला जो एंगल वो पी डिग्री है। कितना है? पी डिग्री। पी एस क्यू कितना है? पी डिग्री है। एंगल टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर ये कितना है? 46 डिग्री है, 46 डिग्री है। चलिए, एंगल एस पी आर, एस पी आर ये एंगल कितना दिया है? 32 डिग्री है। ये एंगल कितना है? 32 डिग्री। चलिए मेरे भाई, तो ये कितना है? 32 डिग्री है। तो यहां पर बोल रहा है ये कितना है? 32 डिग्री है। तो P का मान ज्ञात करना है, ये वाला एंगल ज्ञात करना है। अब कैसे निकालेंगे मेरे भाई? इस क्वेश्चन में क्या करें? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप। तो अगर आप मेरे भाई किस फिगर को देखो, आप इस वाली फिगर को देखेंगे, ये फिगर देखेंगे आप, ये वाला ट्राइंगल देखेंगे, तो ये 90 है, तो इन दोनों का सम भी 90 होगा। ये 90 है क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये 90, तो इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए। तो मेरे भाई ये कितना होगा? 90 में से 46 जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 4, 8 में से 4 गया 4, 44 डिग्री होता है। तो मेरे भाई ये वाला एंगल 44 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल 44। अब आप सभी को पता है कि ये वाला अगर ट्राइंगल आप देखेंगे तो ट्राइंगल पी एस आर में, तो ये जो एंगल P होगा ये 32 और 44 के योग के बराबर हो। तो यानी कितना होगा मेरे भाई? 76 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल अपने सम्मुख इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। चलिए, अब देखिए अगली प्रॉपर्टी है आपके सामने ये। सर आपसे कुछ पूछना है, आप प्लीज लास्ट में हमसे बात कीजिएगा। ठीक है भाई अमृत, मैं पढ़ा लूं उसके बाद में आप पहले समझ लो, उसके बाद में हम बात करेंगे। ठीक, चलिए आइए जरा ध्यान से देखिए। तो मेरे भाई यहां पर कह रहा है
इन अ ट्राइंगल द एंगल बिटवीन इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ अ बेस एंगल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ द अदर बेस एंगल इज हाफ ऑफ द रिमेनिंग वर्टेक्स एंगल। किसी त्रिभुज में एक आधार कोण के आंतरिक समद्विभाजक, देखो किसी त्रिभुज में आंतरिक समद्विभाजक, ये एक आधार पर ये जो एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला जो एंगल बाइसेक्टर, ये वाला किसी ट्राइंगल में इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, और दूसरे आधार कोण के, यही मतलब जो है दूसरे आधार कोण के बाह्य समद्विभाजक, ये देखिए ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है इसी आधार पर, इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर के बीच जो एंगल बनता है ना, मतलब ये दूसरे एंगल, तो ये वाला जो एंगल और ये वाला जो एंगल, इनकी बात हो रही है। तो एक्सटर्नल बाइसेक्टर से जो एंगल बनता है ये इस वाले एंगल का आधा होता है। ये जो एंगल बनेगा ये इसके एंगल का आधा होगा। बेसिकली मैं आपको बताऊं ये कहना चाह रहा है, एक त्रिभुज है एबीसी, इसका ये बीई एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, और एबीसी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ये। तो मेरे भाई यहां पर ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि ये वाला जो एंगल बनेगा, मतलब ये वाला जो एंगल बनेगा, एंगल बाइसेक्टर द्वारा जो एंगल बनेगा ये इस एंगल का आधा होगा। अगर ये ए है तो ये a/2 होगा, ये कहना चाह रहा है। कैसे होता है उसको समझ लेते हैं। समझ लो मेरे भाई, यहां पर ये अगर मैं एंगल b मान लूं तो ये b/2, ये भी b/2 हो जाएगा, है ना, ये b/2 दोनों एंगल सेम, b/2। अब जरा ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, b/2। अब मेरे भाई अगर ये एंगल b है, ये एंगल b है ना, ये एंगल क्या है, b है, तो ये एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल कितना होगा, a+b। ये b है, ये a है, तो ये एक्सटीरियर एंगल a+b, और ये एंगल बाइसेक्टर है यानी a/2 b/2 होगा, ये a+b/2 होगा ना ये वाला, तो a+b/2 ये, a+b/2 ये। अब मेरे भाई अब आप ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, अब मुझे आपका ये एंगल निकालना है, ये एंगल। तो अब मैं इस वाले एंगल में ये थ्योरम लगाऊं कि ये वाला जो एंगल होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। ये जो एंगल होगा, ये एंगल, ये वाला जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा मेरे भाई, ये इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो b/2 से b/2 गया, थीटा बराबर a/2। तो मेरे भाई मैं यही समझा रहा था कि ये वाला जो एंगल होता है वो इसके आधे के बराबर होता है। बहुत ही बढ़िया थ्योरम है ये। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी एंगल BEC बराबर एंगल a/2। इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा सभी साथी। यहां पर कह रहा है ABC कोई ट्राइंगल है, अरे क्या हो रहा है, ABC कोई ट्राइंगल है, कह रहा है ABC कोई ट्राइंगल है, एंगल B का इंटरनल बाइसेक्टर, एंगल E का, एंगल B का आंतरिक समद्विभाजक, एंगल B का आंतरिक समद्विभाजक, यानी ये वाली लाइन की बात हो रही है। एंगल C का बाह्य समद्विभाजक, एंगल C की अगर मैं बात करूं, एंगल C का बाह्य समद्विभाजक, यानी यहां पर बात हो रही है किसकी, इसकी। बिंदु D पर एक दूसरे को मिलते हैं। एंगल B का इंटरनल एंगल B का बाह्य मतलब समद्विभाजक बाइसेक्टर, एंगल C का बाइसेक्टर D पर मिलते हैं।
बीडीसी बराबर 50 है, बीडीसी बराबर 50, तो ए की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? 100 होगी। कितनी होगी? 100। तो ये वाला एंगल इसका आधा होता है, मतलब ये जो 50 होगा वो कैसे आया होगा? इसका आधा करके, एंगल ए इसका दुगना हो जाए। कितना आसान क्वेश्चन हो जाता है अगर आपको प्रॉपर्टी आती है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर ही। यहां पर देखेंगे सभी लोग, बिल्कुल 100 आंसर सही कहा आपने। देखिएगा सभी लोग, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में एंगल बी 72 है, एंगल सी 44 है। भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया है, बीसी को डी तक बढ़ाया गया, बीसी को डी तक बढ़ाया गया है। एंगल ए बोर्ड जो त्रिभुज एबीसी है, इसमें भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया। एंगल बी, एंगल ए सी डी के समद्विभाजक एंगल बी तथा एंगल ए सी डी के समद्विभाजक। ओके, एंगल बी और इसके समद्विभाजक की बात हो रही है, मतलब इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक। एक मिनट, तो बहुत आगे मिलेंगे मेरे भाई, यहां मिलेंगे कहीं, है ना, यहां कहीं मिलेंगे। ओहो, सीधे ही बना देता। अब वो मिट गई। एंगल बी एंगल सी के समद्विभाजक ई पर मिलते हैं, यहां पर ई पर मिलते हैं। बीई सी का मान क्या होगा? बीई सी का मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? बीई सी का मान क्या होगा? अब ये पूरा 72 दे रखा है, ये 72, तो ये 36, तो ये भी 36, ये एंगल बी 72 है। एंगल सी कितना है? 44, ये 44 है। पहली बात तो हमें इसको आधा आधा करने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। यहां पर ये पूरा 72 है, ये पूरा एंगल बी कितना है? 72, एंगल सी कितना है? 44, तो ये कितना होगा? 72 प्लस 44, 4 2 6, 7 4 11, 116, तो ये होगा 180 माइनस 116, है ना। एंगल सी कितना है? 44 है, और ये कितना है? एंगल बी 72 है, तो ये कितना होगा? 72 और 44, 116 घटा दो तो ये आ जाएगा 4, 7 में से 1 गया 6, 64 डिग्री आ, तो ये 64 आ गया, तो ये 64 का आधा 32 हो, 32 डिग्री आंसर। सरल क्वेश्चन। अगला देखिएगा सभी लोग, अगला देखिएगा सभी लोग, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है। त्रिभुज एबीसी की भुजा, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है। एबीसी की भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है, बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है। त्रिभुज एबीसी और एसीडी, इनके समद्विभाजक ई पर मिल रहे हैं, इनके समद्विभाजक किस पर मिल रहे हैं? इसका और इसका, ई पर ये एक दूसरे से मिल, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर है ए सी। ओके, तो ये तो बहुत ही सरल हो गया, ये दोनों भुजाएं बराबर है ना। बीई सी, बीई सी ये कितना है? 35 है, तो ए बी सी का मान क्या होगा? सिंपल है मेरे भाई, ये तो आसान है, ये 35 तो ये 70,
ये दोनों भुजाएं बराबर, तो मेरे भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में बराबर। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का ये 180 होता है, ये 70 है तो ये 110 होंगे, यानी ये 55 और ये भी 55। तो ए बी सी कितना आ गया? 55 आ। ये तो आसान क्वेश्चन। कितना था? बिल्कुल, परिणाम भाई परिणाम, 55 आंसर सही दिया आपने, वेरी गुड। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। इस क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं, मैं आपको हिंट दे दूं, इसको आगे बढ़ा लो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आप पढ़ोगे क्वेश्चन कि दिए गए चित्र में एएफ ए बी सी का समद्विभाजक है, ए बी सी का समद्विभाजक है, और भुजा सी डी बी सी ए का समद्विभाजक, बी सी एफ का, ए नहीं है ये एफ है, ए नहीं है ये एफ है, ए नहीं है एफ, एफ है ये एफ है। तो मेरे भाई ये ए मतलब सी डी भुजा बी सी एफ का समद्विभाजक है। तो मेरे भाई कहीं ना कहीं आपको इससे पहली वाली थ्योरम नजर नहीं आ रही, लेकिन वो थ्योरम लगाने के लिए आपको क्या जरूरी है? वो थ्योरम लगाने के लिए आपको इनका मिलाना जरूरी है ना, इनका मिलाना आपको जरूरी है। वो थ्योरम अगर आपको लगानी है तो आपको इनका मिलाना जरूरी है, इनको मिलाना आपका जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि ये वाला जो एंगल होता है ये थीटा है, तो ये थीटा बाई 2 होगा, ये थीटा है तो ये थीटा बाई 2 होगा, ये तो आप सभी को पता है। अब आप लोग दिमाग लगाओ भाई, अब मैं नहीं बता रहा, अब आप लोग दिमाग लगाइए, अब आप लोग दिमाग लगाइए। अब क्या थीटा की वैल्यू कैसे निकाल, इनकी हेल्प से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो आप, दिमाग लगाएं। कोशिश करिए सभी साथी करने की, कोशिश कीजिए सभी लोग करने की। मेरे भाई आपको ये पता है कि ये थीटा तो ये भी थीटा, बोलो हाँ सर। और अगर आप इस त्रिभुज को देखेंगे तो मेरे भाई ये कहीं ना कहीं आपको दिखेगा एंगल बाइसेक्टर। ये जो एंगल होगा वो अपने सम्मुख इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, थीटा और थीटा बाई 2 के सम के। तो थीटा प्लस थीटा बाई 2 बराबर 60, तो ये कितना आ गया? 3 थीटा बराबर 120, थीटा बराबर 40 डिग्री। तो 40 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद मेरे भाई नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी, बहुत ही ध्यान से इस प्रॉपर्टी को आपको समझना है, फिर इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया है। त्रिभुज एबीसी में ए बी सी में भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया है, बीसी को डी तक बढ़ाया गया है, बीसी को डी तक बढ़ाया गया है ना, बीसी को डी तक बढ़ाया गया है। ये देखिए, चलिए ध्यान से देखिएगा, डी तक बढ़ाया गया। एंगल ए का समद्विभाजक भुजा बीसी से बिंदु ई पर मिलता है। एंगल ए का समद्विभाजक बीसी से ई पर मिलता है। एंगल ए का समद्विभाजक बीसी से ई पर, समद्विभाजक मतलब ये बराबर बीसी से ई पर मिलता है, यहां पर समद्विभाजक। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अच्छी थ्योरम।
तो एंगल एबीसी, एंगल एसीडी, एंगल एसीडी, ये और ये, इसको अगर जोड़ दिया जाए तो इसका डबल आ जाता है, एईसी का, इसका डबल आ जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इसका दुगना होता है। इसका मैं शॉर्ट मेथड बताऊं तो मतलब ये जो एंगल एईसी होता है वो एंगल एबीसी, एंगल एसीडी के आधे के बराबर होता है। एंगल एईसी जो होता है, एंगल एईसी जो होता है, एंगल एईसी जो होता है वो एबीसी और एसीडी के आधे के बराबर होता है। तो मेरे भाई यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये वाला जो एंगल होगा वो इसके और इसके आधे के बराबर होगा, एवरेज के बराबर होगा। मतलब आपको बस इतनी बात ध्यान रखनी है कि ये वाला एंगल जो होगा वो इनके एवरेज के बराबर होता है। ये बात आपको ध्यान, ये वाली थ्योरम जब भी एक त्रिभुज के, ध्यान से सुनिएगा, ये एक ट्राइंगल है, इसका एंगल बाइसेक्टर यहां पर लिए, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, यानी ये दोनों बराबर है। ये दोनों मतलब ये जो भुजा है ये इसको दो भागों में बांट रही है। तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला, ये जो होगा वो इसके और इसके x और y के योग के आधे के बराबर हो। ये ऐसे ध्यान रखो, ये ऐसे ज्यादा ध्यान रहेगी। ये वाला एंगल इन दोनों के योग के आधे के, यानी ये वाला एंगल इन दोनों का एवरेज होता है, ये बात कह सकते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई ये जो बीच में जो एंगल बनेगा वो इन दोनों के एवरेज के बराबर होता है। जैसे ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया है। त्रिभुज एबीसी में, ए बी सी में बीसी को डी तक बढ़ाया गया। एंगल ए का समद्विभाजक, एंगल ए का समद्विभाजक बीसी को एल पर मिलता है। यदि ए बी सी बराबर 30 है, ए सी डी बराबर 115 है, तो ए एल सी का मान कितना होगा, ये कह रहा। तो मेरे भाई अभी बताया एंगल ए एल सी का मान 30 प्लस 115 के औसत के बराबर हो, यानी 145 का आधा 72.5। बी ऑप्शन आंसर हो। समझ में आई बात सभी के? चलिए ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन, कीजिए जरा सभी लोग। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए मेरे भाई। अरे 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 बच गया। सिंपल सिंपल प्रॉपर्टी है। त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया है। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया है। क्यू आर को कहां तक बढ़ाया गया है? एस तक। एंगल पी का समद्विभाजक, एंगल पी का समद्विभाजक, ये समद्विभाजक क्यू आर को टी पर मिलता है। यदि पी क्यू आर, ये वाला एंगल, यदि पी क्यू आर 30 है, पी टी आर 60 है, पी आर एस का मान क्या होगा? ये क्या होगा? जाहिर सी बात है कि इसको आप अगर थीटा मान लेंगे तो मेरे भाई ये जो होता है वो इन दोनों के योग का आधा होता है, यानी ये आपका आ जाएगा 90। थीटा बराबर 90 आ जाए, 90 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर, 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 प्लस 30 का आधा, 120 का आधा, तभी तो 60 आएगा। अगली थ्योरम की बात करें तो मेरे भाई ध्यान से देखिएगा सभी लोग। प्रॉपर्टी नंबर 7, ध्यान से देखिएगा, ये सारी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। शीर्ष से विपरीत भुजा पर डाले गए लंब,
और शीर्ष कोण के समद्विभाजक के बीच का एंगल अभी बता, शेष दो शीर्षों के कोण के अंतर के आधे के बराबर। मेरे भाई ध्यान से सुनना सभी लोग, जैसे ये ट्रायंगल है एक, ये ट्रायंगल है एक ABC, सुनना बहुत अच्छी थ्योरम, इसमें इस पर लंब डाल दिया, लंब डाल दिया, ये AD लंब है, परपेंडिकुलर है BC, और इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर भी ले लिया, ये एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर है, ये वाली लाइन AE लाइन एंगल बाइसेक्टर। तो ये जो लंब डाला गया है, ये जो आपका एंगल बाइसेक्टर है, इनके बीच जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल, ये वाले एंगल की बात हो रही है, ये जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बनता है, ये इनके B और C के अंतर के आधे के बराबर होता है। मतलब B और C में जो भी बड़ा होगा, है ना, उसमें से मतलब जो भी बड़ा होगा उसमें से उसको घटाएंगे, अंतर लेंगे और 2 से भाग देंगे। ये थ्योरम बहुत ही प्यारी है ना। ध्यान रखना है, एंगल बाइसेक्टर और ये जो परपेंडिकुलर होगा, इनके जो बीच में एंगल बनेगा वो इन दोनों के अंतर के आधे के बराबर। जैसे ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए सभी लोग, यहां पर कह रहा है त्रिभुज ABC में M और N भुजा BC पर बिंदु है। ध्यान से देखिए, ABC में M और N भुजा BC बिंदु पर है, M और N भुजा BC बिंदु पर। M और N भुजा BC पर बिंदु है, M और N, M और N ये भुजा BC पर दो बिंदु हैं, भुजा BC पर बिंदु, M और N BC पर बिंदु। AM परपेंडिकुलर है BC पर, AM परपेंडिकुलर है BC पर, AM परपेंडिकुलर है BC पर, AN A का समद्विभाजक है। ये जो है मेरे भाई, ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर, ये वाला एंगल बाइसेक्टर लग नहीं रहा, मान लो, है ना, एंगल बाइसेक्टर। इसमें कहा गया है M B और N के बीच स्थित है। अच्छा, M जो है B और N के बीच में, यदि B 68 है, ये 68 है, और C 26 है, MAN ये वाला एंगल कितना होगा, ये क्या है। तो मेरे भाई ये जो एंगल होगा, ये इन दोनों के अंतर के आधे के बराबर हो। तो इनका अंतर आ रहा है कितना, 42/2 21, 21 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना, 21 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन कीजिए आप लोग सभी साथी, बताइएगा क्या आंसर होगा, कीजिए। फिर आज इतना ही रखेंगे क्योंकि आज बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, मतलब बहुत सारे जो है आपका प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, तो आज इतना ही रखेंगे। बाकी आप लोग क्या कह रहे थे भाई, अभी एक बच्चा कुछ कह रहा था कि सर मुझे आपसे बात करनी है। बताओ भाई क्या बात करनी है। इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिए। तो आपका एक दिन शायद मैंने क्लास नहीं ली थी ना, फ्राइडे को, या पता नहीं किसी दिन मैंने क्लास ली नहीं थी शायद, तो इसलिए मैंने आज ये आपकी क्लास रखवाई है ना, एक्स्ट्रा। आइए दोस्तों ध्यान से देखिए, अच्छा फ्राइडे को, हाँ फ्राइडे को यार कुछ इमरजेंसी थी या शायद, हाँ फ्राइडे को एग्जाम एनालिसिस था, एग्जाम एनालिसिस था, है ना। तो वो एग्जाम एनालिसिस करने के लिए सेंटर पर गया था मैं, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। पहला दिन था तो पहला दिन बहुत ज़रूरी होता है, तो वो इसलिए, हाँ फ्राइडे को इसलिए नहीं हो पाई थी। ठीक, चलिए प्रणाम भाई।
अमृत आनंद भाई तुम क्या कह रहे थे, कहाँ हो अब? देखो त्रिभुज एबीसी में बी 78 है, ए का समद्विभाजक एडी है, जो बीसी पर डी पर मिलता है, ठीक है। बिंदु ई पर ए ई परपेंडिकुलर बीसी है, अच्छा। DAE 24 है, एंगल ACB की माप क्या है? देखो कितना आसान क्वेश्चन है। यहां पर ABC, ठीक, एंगल B 78, ठीक, एंगल A समद्विभाजक है AD, एंगल A का समद्विभाजक है AD, AD एंगल A का समद्विभाजक है, जो BC से बिंदु D पर मिलता है, ठीक। बिंदु E पर AE लंब है BC पर, AE लंब है BC पर, ठीक है सब कुछ। यदि DAE 24 है, DAE ये वाला एंगल इस बार देते हैं, इस बार मेरे भाई ये एंगल दिया है 24, ये एंगल दिया है 24। ACB की माप क्या होगी? ACB ये वाला एंगल कितना हो? तो मेरे भाई आपका ये वाला जो एंगल होगा वो मतलब इसका थीटा मान लेते हैं, थीटा, इनके अंतर का आधा इसके बराबर होता है ना, इनके अंतर का आधा इसके बराबर होता है, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 48। अब मेरे भाई यहां पर आपका थीटा की वैल्यू 78 माइनस 48 कितना आ जाएगा, 30 डिग्री अगर ऑप्शन में नहीं होता तो आप इसमें से इसे घटा के फिर आधे के इसके बराबर रखते, क्या पता ये बड़ा होता है इससे, है ना, लेकिन 30 आंसर है तो फिर यही आंसर हो जाएगा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो सिंपल मेरे भाई जितनी भी ये प्रॉपर्टीज बताई है मैंने, इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है। सर ये मैथ एमटीएस में आती है मेरे भाई, एमटीएस में ज्योमेट्री नहीं आती है आपकी, एमटीएस में ज्योमेट्री नहीं आती है, न ट्रिग्नोमेट्री आती है, ठीक है, तो आप टेंशन मत लो। एमटीएस में आपको जो क्वेश्चंस पढ़ने हैं, एमटीएस की जो प्रैक्टिस क्लास होती है यूट्यूब पर 1 बजे दोपहर में मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आप उस 1 बजे वाली क्लास को लिया करो, अर्थमेटिक के आते हैं और मेंसुरेशन के आते हैं, बाकी ये एडवांस मैथ एमटीएस में नहीं पूछता है, ठीक। अब आप और कुछ जो बच्चे पूछ रहे हैं, और आपका जो सिलेबस है वो 10 तारीख के आसपास, 10 सितंबर के आसपास हो जाएगा सिलेबस। देखो सिलेबस कराना मोटो नहीं है ना, सब चीज आपकी समझ में आनी चाहिए, तो आप पढ़ते रहो, बाकी एमटीएस में जो आना था वो तो कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अभी एनटीपीसी के लिए या फिर आरपीएफ के लिए डेट नहीं आई है, आरपीएफ में भी नहीं आता है एडवांस, ना एसआई में ना कांस्टेबल में, ये जीडी में आता है, ये जो मैं पढ़ा, सॉरी जीडी कह रहा हूँ, ग्रुप डी में, जीडी में भी नहीं आता, ग्रुप डी में आता है, एनटीपीसी में आता है, नॉन ग्रेजुएट ग्रेजुएट दोनों लेवल पर आता है, और सीजीएल सीएचएसएल इसमें पूछता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, बाकी आप लोग यूट्यूब पर भी क्लास ले लिया करो जो 1 बजे होती है एमटीएस की, है ना। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। आशा करते हैं आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, एक बार रिवाइज ज़रूर किया करें घर पे जो भी हम पढ़ा देते हैं। थैंक यू।